रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। 1857 के वीडियो के बाद अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण पर। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जीएस हो, चाहे इतिहास का, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टीजीटी हो या पीजीटी हो। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर जो प्रश्नों की एक श्रृंखला है वो आपको प्रस्तुत की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? प्रश्न पुनः देखिए। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर राधाकांत देव है। ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किससे प्रभावित होकर किया था? तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा बम्बई में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट देखिए। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का सुधार था। इस्लाम का सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला राजा राम मोहन राय के निधन होने पर? देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त किया? तो भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त करने वाले एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो एक्ट है 1843 का एक्ट 5। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस एक ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट देखेंगे। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित किया था? 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित किया था? तो ये सभा स्थापित किया था दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर ने। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? इंडियन सोशल रिफॉर्मर ये किया था के.एन. नटराजन ने। के.एन. नटराजन ने आरंभ किया था। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था? लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ का संस्थापक था? विधवा विवाह संघ का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को
10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था। तो ये विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी किस सन में इसकी स्थापना हुआ है, ये संस्थाएं दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो कौन सा किस सन में स्थापित हुआ है वो सुमेलित करना है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो था 1838 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में और दी इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभी देखिए ध्यान देने की बात है कि कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एडम्स संबंधित हैं, इंडियन नेशनल यूनियन एओ ह्यूम संबंधित हैं और नेशनल इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल इंडियन एसोसिएशन से संबंधित आनंद मोहन बोस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें किस समाज सुधारक द्वारा लिखा गया है, तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखेंगे, यूएसए में ब्रह्म विद्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यूएसए में कहा जा रहा है, तो इसको ध्यान देंगे। यूएसए की बात हो रही तो मैडम ब्लावत्स्की तथा अल्काट ने। नेक्स्ट देखेंगे, खेरवार अथवा सफाहर आंदोलन 1870 द्वारा उपदेशित एकेश्वरवाद तथा समाज सुधार परिवर्तन हो गया। तो समाज सुधार परिवर्तन हो गया कहाँ पे, भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की। तो विधवा विवाह मंडल की स्थापना एमजी रानाडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं। ये कथन था स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई। मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल राज्य की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बंगाल राज्य की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया हुआ था। तो सर विलियम जोन्स यहाँ सही होंगे। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। तो किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैनिंग के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। देवबंद स्कूल सैयद अहमद मदनी, मजलिस अहरार मौलाना आज़ाद, खाकसार इनायत उल्लाह मशरिकी और खुदाई खिदमत सार अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ जो देवबंद स्कूल है ये सैयद अहमद मदनी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया, इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया।
इसे संस्कृतिकरण का नाम M.N. श्रीनिवास ने दिया था। M.N. श्रीनिवास ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया, तो ये किया कौन था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? ये केशव चंद्र सेन एवं बेहराम जी माला बारी के अनुरोध पर पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो ये करते थे हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म की वकालत करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबद्ध है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित हैं विट्ठल रामजी शिंदे। नहीं, ये उस तरह से है, कूट में है, तो इसको थोड़ा शार्ट करेंगे तब कूट समझ में आएगा। ये कूट है और कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबद्ध नहीं है? नहीं, संबद्ध है। तो संबद्ध है तो कूट में देखिए, के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे और गंगूराम, मतलब 1, 2, 4 जो है वो सही है। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश सरकार की भारत के धार्मिक और सामाजिक विषयों के प्रति क्या नीति थी? प्रारंभिक दिनों में ब्रिटिश सरकार की भारत के धार्मिक और सामाजिक विषयों के प्रति क्या नीति थी? तो यहाँ पे तटस्थता की नीति थी। नेक्स्ट देखेंगे, बहराम जी माला बारी ने निम्नलिखित में से किसके लिए संघर्ष किया? तो उन्होंने संघर्ष किया था शिशु और बाल विवाह के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट देखेंगे, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखेंगे, सही क्रम में लिखिए, इसका क्रम बताना है कि किस क्रम में स्थापना हुआ था। तो इसका जो है सबसे पहले जो हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज की स्थापना हुई है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की और फिर रामकृष्ण मिशन की। तो इस हिसाब से देखेंगे अगर तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो आंध्र सुधार आंदोलन का नेता वीरेश लिंगम थे। नेक्स्ट देखेंगे, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था एन.एम. जोशी ने। नेक्स्ट देखेंगे, सही क्रम में लिखिए, तो फिर से वही प्रश्न है। दो, 1, 3, 4 ही सही है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट देखेंगे, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट देखेंगे, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? तो यहाँ जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था। तो इसका अब जो सही होगा नव नाटक,
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है, प्रारूप किसने तैयार किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने उसका प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने जेईडी बूथेन गहरे रूप से जुड़े हुए थे, तो गहरे रूप से जुड़े थे किससे, स्त्री शिक्षा से। नेक्स्ट देखिए, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है। तो कालक्रम वाले प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा किस सन में स्थापित हुआ था। तो इसमें देखेंगे, जो मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना पहले हुई थी, उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन का हुआ था, फिर ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का हुआ था, और फिर महिला राष्ट्रीय संघ का हुआ था। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था। नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था, तो ये रमाबाई रानाडे। नेक्स्ट देखिए, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है, तो ये पारसियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी, हेनरी बिबियन डेरोजियो की प्रेरणा थी। नेक्स्ट देखिए, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं, देखिए संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं पूछ रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है। बहुत से लोग जल्दी में हाँ लगा के चले आते हैं। तो इसमें नौरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली ये इस सूची में शामिल थे, सिर्फ शिबली नोमानी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और संस्थापक अध्यक्ष इसके घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो वो भेजा था अकबर द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था, तो प्रार्थना समाज से संबंधित देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे संबंधित थे। और नहीं पूछा जाता है तो इसको ज़रूर ध्यान रखा करिए कि नहीं पूछा है तो देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट चंद्रावरकर थे। नेक्स्ट देखिए, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है आपका। तो सुधार संगठन और स्थान जहां उसकी स्थापना हुई है,
तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं सुमेलित करने के लिए, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी बम्बई में हुई थी, और आर्य महिला समाज का पुणे में हुआ था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और वेद समाज की स्थापना चेन्नई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक बताया था? तो इससे पहले वो दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा गया था, और अभी उसी को दूसरे तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दास प्रथा। क्या हो जाएगा? दास प्रथा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। तो कालानुक्रम पूछा जा रहा है, और कालक्रम से संबंधित प्रश्न जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो कालक्रम में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, फिर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और सबसे बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1, 3, 1, 2 और 4, और 3, 1, 2 और 4 कहाँ है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन जो है वो किया था बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से सुमेलित वाले प्रश्न हैं। तो कूट नंबर 1 को कूट नंबर 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें अहमदिया आंदोलन संबंधित है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी से, और देवबंद आंदोलन जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी से, और नदवत उल उलेमा ये शिबली नुमानी से संबंधित है, और अहले हदीस आंदोलन वली उल्लाह से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, तुहाफत उल मुहिउद्दीन हैं, तो ये संबंधित है मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था डी.के. कर्वे ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान प्रकाश पत्र संबंधित है परमहंस मंडली से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुधार तथा धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किया? तो तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो वैधानिक अनुमति मिला था 1856 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 17/1829। नेक्स्ट देखिए, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का नाम था एक्ट 21/1850। नेक्स्ट देखिए, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात है। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो बेहराम जी मालाबारी
बाल विवाह से संबंधित है, इससे पहले भी आपने देखा है प्रश्नों में। कर्नल स्लीमन जो है ठगी प्रथा से संबंधित हैं, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो हैं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, और राजा राम मोहन राय जो हैं वो सती प्रथा से संबंधित हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक, तो पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? एमजी रानाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति सर्वाधिक आवश्यक थी। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है। तो प्रातः का तारा के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था। 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था, तो दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे माऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हैं गुलाम अहमद कदियानी। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? पंडिता रमाबाई ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट देखेंगे, बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, फिर से नहीं वाला प्रश्न है। तो इसमें बंगाल में इसके नेता तीतू और दूदू मियाँ थे, यही सुमेलित या संबंधित नहीं है बहावी आंदोलन से। नेक्स्ट देखेंगे, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? ये भी प्रश्न बहुत बार जीएस में पूछा गया है। इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की निम्नतम आयु निर्धारित किया था 1929 के शारदा एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा बहावी आंदोलन को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित प्रकार का प्रश्न है। कूट नंबर 1 को कूट नंबर 2 से सुमेलित करना है। आप एक बार प्रयास करिए सुमेलित करने का। देखिए, केशव चंद्र सेन संबंधित थे साधारण ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज संबंधित थे आर्य समाज से। गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित थे भारत सेवक समाज से। और महादेव गोविंद रानाडे संबंधित थे पूना सार्वजनिक सभा से। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था ब्रह्म मैरिजेज एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबद्ध थे? तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध करना। इस्लाम को शुद्ध करना। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने
किस लिए संघर्ष किया था? तो ये संघर्ष किया था उन्होंने कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गोरक्षा समितियां स्थापित की थी? गोरक्षा समितियां स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट देखिए, सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सुमेलित करना है। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित हैं। भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं केशव चंद्र सेन। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं कर्नल अलकाट। और सत्य शोधक समाज से संबंधित हैं ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? तो वो इससे अब अलग रहने की नीति अपनाए थे। नेक्स्ट है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना किया था? 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना किया था? वो किया था स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में किसने बीडो रीमैरेज एसोसिएशन को चलाया था? तो ये चलाया था महादेव गोविंद रानाडे ने। महाराष्ट्र की बात पूछ रहा है इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर घनिष्ठ रूप से संबद्ध थे? तो घनिष्ठ रूप से ईश्वरचंद्र विद्यासागर संबंधित थे, तो वो थे विधवा विवाह से संबंधित थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट देखेंगे, थियोसॉफिकल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पूछा जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अड्यार मद्रास में था। नेक्स्ट देखेंगे, सैयद अहमद से संबद्ध संस्थाएं थी। तो सैयद अहमद से संबद्ध संस्थाएं कौन कौन सी थी? उपर्युक्त सभी थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था एमजी रानाडे ने। नेक्स्ट देखिए, किसने अपना सारा जीवन विधवा विवाह के लिए समर्पित कर दिया था? तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? अभी मैं कहा था कि ये ऐसे भी प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिए। कहाँ हुआ था? बम्बई में। नेक्स्ट देखिए, 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया है? स्वामी शिवदयाल खत्री ने किया है। तो ये रहा कुल 100 क्वेश्चन। अगला 100 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करिए जो लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी इतिहास और जीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट के लिए, तो उनके लिए ये अत्यंत लाभकारी है। और ये श्रृंखला जो इसके कम से कम 3 श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जाएंगी इस टॉपिक से संबंधित। तो आप पहली श्रृंखला को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।